कर रहा हूँ शिवम गिरी को जोरदार तालियां शिवम गिरी। बहुत बहुत आदरणीय गुरु जी, क्योंकि आज मुझे विद्यालय जाना था और सौभाग्य की बात है कि मैं बुधवार को विद्यालय जा पाता हूँ और आज बुधवार भी है। तो मैं जब वहां पर जाता हूँ तो माहौल कैसा होता है कि अब तो लोग बुधवार को जाते हैं तो लोग कहते हैं कि ये देखो बुध आ गया। तो उस पर 4 पंक्तियां मैंने लिखी थी कि उतर कर आटो से जब दरवाजे पे आके मुड़ता हूँ, उतर कर आटो से जब दरवाजे पे आके मुड़ता हूँ और दिखता है ज्ञान का मंदिर सजदा उसको करता हूँ, दिखता है ज्ञान का मंदिर सजदा उसको करता हूँ। और कहीं गुलाब और कहीं गेंदा देख मुझे लुभाता है, कहीं गुलाब कहीं गेंदा देख मुझे लुभाता है। और घास कहती है पेड़ों से कि बुध को आ जाता है, घास कहती है पेड़ों से कि बुध को आ जाता है। और इसी तरह हरदम मुस्कान छिपाए बैठा हूँ, इसी तरह हरदम मुस्कान छिपाए बैठा हूँ। और नाम शिवम मेरा छोटी काशी में रहता है, नाम शिवम मेरा छोटी काशी में रहता हूँ। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि आप अक्सर मुस्कुराते क्यों रहते हैं, तो मुझसे मैंने 4 लाइनें लिखी थी कि पूछे दर्पण भी मुझसे शिवम क्यों हर पल तो मुस्कुराता है। और छिपाकर गम भी अपने यूं ही सबको हंसाता है, छिपाकर गम भी अपने यूं ही सबको हंसाता है। कि कहा मैंने सुन दर्पण मुस्कुरा भयभीत दुनिया को करता हूँ, कहा मैंने सुन दर्पण मुस्कुरा भयभीत दुनिया को करता हूँ। और देख खुद के चेहरे को मैं सारी दुनिया को पढ़ता हूँ, देख खुद के चेहरे को मैं सारी दुनिया को पढ़ता हूँ। अब मैं कहूँगा कि मानो तो हर कोई अपना, मानो तो हर कोई अपना वरना दुनिया ही मुसाफिर है, मानो तो हर कोई अपना वरना दुनिया ही मुसाफिर है। कि मन सबका न सन्यासी, मन सबका न सन्यासी यहाँ हर कोई सातिर है, मन सबका न सन्यासी यहाँ हर कोई सातिर है। कि कोई छिपाता कोई करता गया, कोई छिपाता कोई करता गया और कोई लिखता भी जाता है, कोई छिपाता कोई करता गया कोई लिखता भी जाता है। नहीं कर कोई अपना तो हम दोनों तो साथ चले, नहीं कर कोई अपना तो हम दोनों साथ चले। अभी करवा चौथ का पर्व था तो मैंने आप उसे अन्यथा ना ले, मैंने हास्य को निकालते हुए कुछ पंक्तियां लिखी थी। और सत्यता है कि दिन भर व्रत रहकर के जो विचलित होते हैं शाम को कारण है कि हमको भूख लग जानी है, तो मैंने कुछ लिखा है पंक्ति उस पर कि निकली भूखी कितनी पतिव्रता, निकली भूखी कितनी पतिव्रता चांद देखने जाने को, निकली भूखी कितनी पतिव्रता चांद देखने जाने को। और खोल उपवास सारे दिवस का बनाए पकवान खाने को, कि खोल उपवास सारे दिवस का बनाए पकवान खाने को। और एक तो था उपवास दिन भर, अब देखिए कैसी कैसी मैडम बनाए हैं कि एक तो था उपवास दिन भर कचौड़ी भी बनाई थी, एक तो था उपवास दिन भर कचौड़ी भी बनाई थी। और विचलित मन अंदर ही अंदर टपक लाल भी आई थी, विचलित मन अंदर ही अंदर टपक लाल भी आई थी। और जैसे निकला चांद रासा, चांद निकलने पर क्या हुआ है कि जैसे निकला चांद रासा चेहरा उनका खिलाया, निकली घर से वो झटपट दांत हाथ दिया का सजाया। और देखिएगा अब इसमें साहित्य अगर आपको झलकता है तालियों से बताइएगा कि देखा चांद दुनिया ने प्रकृति का परमेश्वर ने चांद अपना देखा, समझ रहे परमेश्वर ने चांद अपना देखा। कि देखा प्रिया मतलब पत्नी, देखा चांद दुनिया ने प्रकृति का और परमेश्वर ने चांद अपना देखा। खुलवाया खिला हाथों से बदली किस्मत की रेखा, खुला अपने हाथों से बदली किस्मत की रेखा। और अब सारे परमेश्वर की प्रिया, अब सारे परमेश्वर की प्रिया खा पीकर सो जाएंगी, अब सारे परमेश्वर की प्रिया खा पीकर सो जाएंगी। और एक दिवस की कसर सारी 364 दिन करवाएंगी, एक दिवस की कसर सारी 364 दिन करवाएंगी। कि बीत गई वो याद पुरानी, बीत गई वो याद पुरानी जज्बात दिल का अपनोसा। अब किसी ने गुलाब को संभाल के रखा है, अगर गुलाब क्या है सूख चुका होता है तो उस पर पंक्तियां हैं कि बीत गई वो याद पुरानी जज्बात दिल का अपनोसा। और सूख गया तू भी गुलाब जीवन के सोए सपनों सा, सूख गया तू भी गुलाब जीवन के सोए सपने सा। और रखा संभाल पर सुमन, रखा सुमन तक फूल कि रखा संभाल पर सुमन तू टूट चुका था डाली थे, बस रखा संभाल पर सुमन तू टूट चुका था डाली
से बस प्यार के खातिर ही तूने नाता तोड़ा है, बस प्यार के खातिर ही तूने नाता तोड़ा है। अब मैं हिंदी की कुछ आजकल जो हिंदी की मातृका घट रही है, लोग उच्चारण में कम कर रहे हैं, तो उस पर मैंने एक रचना पढ़ना चाहूंगा, वो भी पढ़ी थी। और ये दूसरी रचना है कि वीरों की धरती पे न्यारी थी जो हिंदी, वीरों की धरती पे न्यारी थी जो हिंदी, सारी देश भाषाओं की प्राणता थी हिंदी, सारी देश भाषाओं से प्राणता थी हिंदी, और सारे देशवासियों की प्यारी थी ये हिंदी, सूर्य तुलसी को प्राण प्यारी थी ये हिंदी, कि मात्र के समान जो दुलार देती थी हमें, वही आज वतन का शिकार बनी हिंदी, वही आज वतन का शिकार बनी हिंदी, कि सूर्य के समान जो प्रकाश देती है हमें, सूर्य के समान जो प्रकाश देती है हमें, फिर राजदीप कैसे बन गई हिंदी, फिर राजदीप कैसे बन गई हिंदी। और क्या है कि अंग्रेजी के पुजारी बने रहे देशवासी, अंग्रेजी के पुजारी बने रहे देशवासी, नित्य नित्य देश से क्यों मिट रही हिंदी, नित्य नित्य देश से क्यों मिट रही हिंदी, निज भाषा छोड़े अंग्रेजी बोले देशवासी, निज भाषा छोड़े अंग्रेजी बोले देशवासी, अब तो बोल चाल में भी छूट रही हिंदी, अब तो बोल चाल में भी छूट रही हिंदी। तो बात खबरा देखिएगा कि यूं ही चुप होने से दीवार शांत होता नहीं, कहते छोड़ो बात नहीं है कि यूं ही चुप होने से दीवार शांत होता नहीं, अब तो उम्मीदों का प्रकाश बनी हिंदी, अब तो उम्मीदों का प्रकाश बनी हिंदी। कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस होता है, तो उसी दिन लोग हिंदी को महत्वता देते हैं। क्या है देखिएगा कि चुप रहने से बढ़े दादा या विवाद इतना, चुप रहने से बढ़े दादा या विवाद इतना, कि एक दिन में काफी से बन बैठी हिंदी, एक दिन में काफी से बन बैठी हिंदी, कि हमको अपनी मातृभाषा की कमी रखवाई है, इसकी लाज बचाना हमारी जिम्मेदारी है, और छोटे सारी भाषाओं को हिंदी अपनाना है, राष्ट्र जीवन का आदर्श मिल के इसे बनाना है, राष्ट्र जीवन का आदर्श मिल के इसे बनाना है। अब मैंने 28/9/2017 में एक रचना लिखी हुई थी कि स्वार्थ की दुनिया, कितनी स्वार्थ हुई दुनिया, सब कितने मतलब वाले हैं, भाई बहना संगी साथी सब दौलत के मतवाले हैं, कि स्वर्ग चिड़िया के नामों से किसे पुकारा जाता था, स्वर्ग चिड़िया के नामों से जिसे पुकारा जाता था, और बेईमानी गद्दारी को किस तरह नकारा जाता था। पहले क्या था कि अगर आप हिंदुस्तानी बता देते तो अंग्रेजों को ये विश्वास हो जाता था कि वो मक्कार नहीं हो सकता, वो मक्कार नहीं हो सकता, उसके अंदर किसी ऐसी भावना नहीं होगी, वही हिंदुस्तानी है। तो अंग्रेजों लोग डर के मारे कांपते थे हिंदुस्तानियों से कि स्वर्ण चिड़िया के नामों से जिसे पुकारा जाता था, बेईमानी गद्दारी को किस तरह नकारा जाता था, फिर आज उन्हीं की कारण में क्यों गद्दारी है भरी हुई, फिर आज उन्हीं की कारण में क्यों गद्दारी है भरी हुई, कि मानव प्रेम के नामों पर क्यों मक्कारी है भरी हुई, जिस तरह गिरे तुम दौलत में, जिस तरह गिरे तुम दौलत में, क्या लाज नहीं तुम्हें आती है, और छोड़े मर्यादा सब दुनिया की, क्या दौलत ही तुमको आती है, कि जाग चढ़ाए मानव तुम ये कविता तुम्हें जगाती है, मानव प्रेम कर्तव्य तुम्हारा ये कविता तुम्हें बताती है, मानव प्रेम कर्तव्य तुम्हारा ये कविता तुम्हें बताती है। कि ख्वाहिश थी दिल में कोई गुस्सा तो आए, ख्वाहिश थी दिल में कोई गुस्सा तो आए, कि मेरी तरह कोई शख्स दिल में तो आए, मेरी तरह कोई शख्स दिल में तो आए, कि देखा तुम्हें जो बड़ी संभावना उसी से, देखा तुम्हें जो बड़ी संभावना उसी से, मुकम्मल हुई जो की प्रार्थना प्रभु से, हुई बात जब तुमसे बड़ी प्यारी लगी, हुई बात जब तुमसे बड़ी प्यारी लगी तुम, और देखा आंखों से बड़ी न्यारी लगी तुम, देखा आंखों से बड़ी न्यारी लगी तुम, रह सकी ना जुबान इजहार हमने किया, रह सकी ना जुबान इजहार हमने किया था, रह सकी ना जुबान इजहार हमने किया था, अब बन चुका तेरा तुम मेरी हो, अब बन चुका तेरा तुम बनी मेरी हो, मैं आशिक तेरा तुम मेरी बनी हो, बनी तू चाहा तू आदत बन जाए, बनी तू चाहा तू आदत बन जाए, और ख्वाहिश दिल में कोई गुस्सा तो है, ख्वाहिश दिल में कोई गुस्सा तो है। अब मैं पढ़ूंगा कि मानव के जीवन में लकड़ी का क्या महत्व होता है।
मैं उस पर मैंने एक रचना लिखी थी कि लकड़ी थी हाँ लकड़ी थी, लकड़ी थी हाँ लकड़ी थी, मेरे जीवन से वो जकड़ी थी कि था अनजान जब जन्म हुआ, था अनजान जब जन्म हुआ, पर एक आवाज सुनाई देती थी, कभी डोल कभी बंसी बज बज कर मेरी माँ को बधाई देती थी कि धीरे धीरे वो बंसी, धीरे धीरे वो बंसी मेरा मनोरंजन बन बैठी, और रात सुनाकर वो लकड़ी माथे का चंदन बन बैठी, रात सुनाकर वो लकड़ी माथे का चंदन बन बैठी, और कहा लकड़ी ने उठो रात, कहा लकड़ी ने उठो रात, मैं घगड़ा बनकर आई हूँ, पकड़ मेरे इन हाथों को, मुझे चलना सिखलाने आई हूँ, कि मैं उठा गिरा, मैं उठा फिर गिरा, तब खड़ा होना सीख गया, मैं उठा फिर गिरा, तब खड़ा होना सीख गया, दिया सहारा जब लकड़ी ने मैं भी चलना सीख गया, दिया सहारा जब लकड़ी ने मैं भी चलना सीख गया, लकड़ी थी हाँ लकड़ी थी, मेरे जीवन से वो लकड़ी थी। ये लकड़ी क्या कहती है, कहा लकड़ी ने सुनो लाओ जीवन भर दो की साथ तेरा, कहा लकड़ी ने सुनो लाओ जीवन भर दो की साथ तेरा, कर काम मेरे लाए तुझ पे है एहसान मेरा, ठान आज ये शपथ मेरी हर वर्ष वृक्ष लगाऊंगा, ठान आज ये शपथ मेरी हर वर्ष वृक्ष लगाऊंगा, पर्यावरण की रक्षा अपना कर्तव्य निभाऊंगा, मैं हूँ उसी वृक्ष का अंग, ये बात उसने बतलाई, एक निर्जीव सी लकड़ी ने मुझ सजीव को सिखलाई, एक निर्जीव सी लकड़ी ने मुझ सजीव को सिखलाई कि बोली अपनी दुनिया से कहना, बोली अपनी दुनिया से कहना, हम सब से पेड़ लगाए, अपनी दुनिया को स्वस्थ और मेरी दुनिया भी बचाए, अपनी दुनिया को स्वस्थ और मेरी दुनिया भी बचाए, कि अंधकार में बढ़ो दिया, अंधकार में बढ़ो दिया, मैं बाकी बनकर आऊंगी, जब तक है जवाब बनकर रह गया, फिर बुढ़ापे की लाठी बनकर आऊंगी, लकड़ी थी हाँ लकड़ी थी, मेरे जीवन से लकड़ी थी। बड़ी सौभाग्य की बात है कि मैं लगातार 3 दिनों से पढ़ रहा हूँ, तो कल परसों एक रचना हमारी अधूरी रह गई थी कि याद सभी की, उस पर मैंने लिखा है कि आज उसको पूरा करना चाहूंगा कि ए भारत के वीर शहीदों याद बहुत तुम आते हो, ए भारत के वीर शहीदों याद बहुत तुम आते हो, लिखता है मैं जब जब कविता कलम मेरी बन जाते हो, लिखता मैं हूँ जब जब कविता कलम मेरी बन जाते हो, जब जब मैं गाता हूँ जब भी नैन लिख जाते हो, जब जब मैं गाता हूँ जब भी नैन दिख जाते हो, लहराता हूँ तिरंगा जब भी, लहराता हूँ तिरंगा जब भी, उसमें तुम दिख जाते हो, ए भारत के वीर शहीदों याद बहुत तुम आते हो, याद आ रहा सन 47 जब भारत की लाश बचाई थी, याद आ रहा सन 47 जब भारत की लाश बचाई थी, प्राण समर्पित कर वीरों ने आजादी हमें दिलाई थी, इसलिए शहीदों, इसलिए शहीदों तुम जब प्यारे लहराते हो, और आसमान पे लिखता कविता, आसमान पे लिखता कविता, तारे तुम बन जाते हो, ए भारत के वीर शहीदों याद बहुत तुम आते हो, जाने कितनी पहले भाग्यों जाने कितनी पहले भाग्यों चले सूरी हंसते हंसते तिरंगे को सफल बनाया है, याद के युद्ध में और गम से भरी थी उसकी आंखें, गम से भरी थी उसकी आंखें, फिर भी वो रोई थी, गम से भरी थी आंखें उसकी, फिर भी वो रोई थी, कि प्राण है माँ बहन आपको जो खुद के जीवन को दुख का हो दिया, और आजादी के हवन कुंड में बेटे को, आजादी के हवन कुंड में बेटों को आहुति
सा छोड़ दिया, आजादी के हवन कुंड में बेटे को आहुति सा छोड़ दिया, कि गुलामी के अंतराल में जाने कितने छटे गए, मिटा दिया अंग्रेजों की दुनिया से तुम चले गए, कि चले दुनिया से तुम, चले दुनिया से तुम, पर दिल से आजादी देंगे। और भारत को याद दिखाए, भारत को याद दिखाए, वो समय नहीं आने देंगे, वो समय नहीं आने देंगे। अब देखिए लास्ट के मैं आपको बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे कारण भारत का परमात्मा कि तुम्हारे कारण भारत का परचम दुनिया में लहराता है। अभी बात हमसे बेबंधन घबराता है, अभी बात है हमसे बेबंधन घबराता है, कि दिन में सूरज रात बताए, दिन में सूरज रात बताए, नजर से तुम आते हो। और लिखता हूँ मैं जब जब कविता, कलम में बन जाते हो। एक बार के वीर शहीदो, याद बहुत तुम आते हो, एक बार के वीर शहीदो, याद बहुत तुम आते हो। अब एक श्रृंगार कि भटकता जो हर पल रात सोता हुआ, भटकता जो हर पल रात सोता हुआ है, और तू रखता मन परेशान प्यार होता है। भटकता जो हर पल रात सोता हुआ है, तू रखता मन परेशान प्यार होता रहता है, कि ना रहा कोई अछूता, ना रहा कोई अछूता, पिछले ऋषि है और सारी दुनिया इसी ढाई अक्षर में लिखी है। ना रहा कोई अछूता, पिछले ऋषि है, सारी दुनिया इसी ढाई अक्षर में लिखी है। या देखिए क्या है कि चिट्टा उड़ता बात करता बेचारा, मोहब्बत हो जाती है तो लोग कैसे क्या करते हैं कि चिट्टा उड़ता बात करता बेचारा, भटके सियासी का बस हो नहीं सहारा, चिट्टा उड़ता बात करता बेचारा, भटके सियासी का बस हो नहीं सहारा, कि करके भी बातें राह तकती निगाहें, करके भी बातें राह तकती निगाहें, थकता न तन मन सांस भरती है आहें, थकता न तन मन सांस भरती है आहें, कि नजर सब तरफ तलाश की दिशा है, नजर सब तरफ तलाश की दिशा है, क्यों रहता मन परेशान प्यार होता है, क्यों रहता मन परेशान प्यार होता है। अब मैंने एक पहली मुलाकात पर लिखा हुआ था कि साथ है जो मेरा तेरे साथ में, साथ है जो मेरा तेरे साथ में, कुछ तो बातें हैं पहली मुलाकात में, कुछ तो बातें हैं पहली मुलाकात में, मिल सका मिल सका प्रिया को पकड़ने लिखा दीजिएगा, मिल सका प्रिया, बात होती रही बात ही बात में, बात होती रही बात ही बात में, कि हो मायूस सा जो मैं बैठा रहा, बह गया प्रेम की प्यार बरसात में, कल था दुनिया का कुछ भी ना था, बस बात का दुनिया का कुछ भी ना था, बस बात का बाप का, कि हाथ में हाथ समय का बंधन है, समय का दस्तूर है, कुछ मजबूरियां हैं तो कुछ दुश्वारियां हैं, कुछ मजबूरियां हैं कुछ दुश्वारियां हैं, सबको ध्यान में रखना है। और मैं इस जो विश्व विकार की श्रृंखला चल रही है, जो कि कपिलस कुटुंब के माध्यम से आयोजित हो रही है, इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं कवि कांग्रेस के रूप से पहले एक
भाव उठाना चाहता हूं युवाओं का कि युवा जब अपनी प्रेमिका को घर बुलाते हैं तो वो घर में दावत दे देते हैं कि आइएगा, तो निश्चय अब मेहमान आ रहे हैं, आते हैं जाते हैं, इनका किसी में मन नहीं लगता। ये युवा भी सोचेंगे अगर समझ में आ जाए तो आगे लगा देना। तो सारे मेहमान आ रहे हैं, सबसे नमस्ते करते हैं, सबके पैर छू रहे हैं, लेकिन जब तक जिसका भी इंतजार है वो नहीं आता, उसका मन नहीं लगता। कोई कहता ये सब्जी टेस्ट कर लो, तो कहते दूसरे से सवाल हम बिजी हैं, और बिजी नहीं है, वो सिर्फ इंतजार कर रहे हैं किसी का। तो चार पंक्तियां प्रस्तुत करता हूं। शाम है बुझी बुझी, वक्त है खफा खफा। शाम है बुझी बुझी, वक्त है खफा खफा। कुछ हंसी यादें हैं, कुछ भरी